एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो अभी आज मैं एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, कोई कारण है तो आज हम करवाते हैं भैया को एक्सरसाइज और आपके खान पान से लेके स्वास्थ्य संबंधी और साथ में एक्सरसाइज के बारे में जो भी आप लोगों को ज़रूरत है और जो आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और हर रोज़ हम आपको वीडियोज़ में समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दीजिए। बट आप लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो ठीक है। तो आज हम आपको मिलवाते हैं भैया से और उनके विचार स्वास्थ्य को लेके क्या हैं ये हम आज जानने की कोशिश कर रहे हैं। यहीं बैठ जाइए ना। और ये करके बैठे हैं अभी एक्सरसाइज, तो इनके हाल देख लीजिए। नमस्कार भाई, जो उनको ट्रेनिंग में बताया गया है, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति को अपने शरीर को उत्तम रखने के लिए क्या करना चाहिए, क्या जरूरी है, क्या नहीं। कैसे जीवनचर्या होनी चाहिए व्यक्ति की, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है और जिसका मन स्वस्थ है वह कभी परास्त नहीं हो सकता, क्योंकि मन के हारे हार है, मन की जीत होगी। जिसका मन हार गया वो कभी जीत नहीं सकता और जिसका मन जीत गया वो कभी हार नहीं सकता। इस संसार का सबसे बड़ा सुख महापुरुषों ने, हमारे मनीषियों ने, बड़े बड़े संत महात्माओं विद्वानों ने कहा है, प्रथम सुख क्या है? पहला सुख निरोगी काया। यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप संसार के समस्त सुखों का कोई उपभोग नहीं कर सकते हो। सीधे मृतक के समान प्राणी माना जाता है यदि वह बीमारियों से ग्रसित है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमको ट्रेनिंग में बताया गया था। मृतक के समान क्यों माना जाता है वो बताइए। क्योंकि वो संसार, मनुष्य शरीर ही संसार के समस्त सुखों का भोग करता है और संसार में जितनी भी योनियां हैं मनुष्य के अलावा सब भोग योनि है। पानी पिए हैं कि नहीं, चारा पड़ा है कि नहीं, उनको कोई ज्ञान नहीं है। केवल मनुष्य ही सुख दुख का अनुभव कर सकता है, ठंडी गर्मी का अनुभव कर सकता है, सुगंध दुर्गंध का अनुभव कर सकता है। संसार के समस्त प्राकृतिक सुखों का उपभोग मनुष्य कर सकता है, लेकिन वो कैसे करेगा? जब उसका शरीर स्वस्थ होगा। आपके पास संपत्ति है, बहुत धन है, परिवार है, घर द्वार सब कुछ है, लेकिन आपको डॉक्टर ने कहा कि आप दाल का पानी ही पिएंगे, आप खाना खाएंगे तो मर जाएंगे, आपको बीमारी बढ़ जाएगी, तो क्या सुन है? सब कुछ होने के बाद भी आप उसको भोग नहीं कर सकते तो और दुखी होता है प्राणी। पहला सुख व्यक्ति को अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए, इससे बड़ा कोई सुख। पहला सुख निरोगी काया। जब शरीर स्वस्थ हो फिर नारायण से और मेहनत करके प्रार्थना करो। दूसरा सुख जब घर में माया, शरीर स्वस्थ हो और धन हो, क्या बात है। तीसरा सुख सुंदर नारी। ये लालची बहुत है भाई। सुंदर नारी, सुंदर नारी का क्या मतलब है भाई? बताइए गाई लोगों को। महाभारत में विदुर नीति है। विदुर नीति में विदुर महाराज कहते हैं कि 8 प्रकार का मानव जीवित मृतक के समान है, रोजाना 1000 मौत मरता है ऐसा मनुष्य, जिसके लक्षण बताए गए हैं। इसका पहला लक्षण है, अरे वो अपना काम कर रहा है। पहला लक्षण, यदि किसी व्यक्ति का पड़ोसी लड़ाका मिल जाए तो वह व्यक्ति जीवन भर मृतक के समान है, मरे के समान माना जाता है। जब घर से निकलेगा वो सामने पड़ेगा, उसका खून खोलेगा, बार बार मरता है वो प्राणी। यदि पुत्र व्यक्ति का नशेड़ी निकल जाए, अनज्ञाकारी हो जाए, अज्ञाकारी न हो, मनमानी आचरण करने वाला हो, तो पिता निरंतर मरता रहता है। तीसरा, यदि पत्नी कुलक्षण मिल जाए, क्या चीज है? यदि पत्नी भैया, यदि पत्नी कर्कशा मिल जाए, महाभारत में विदुर जी कहते हैं, तो वह प्राणी मृतक के समान माना गया है, वो बार बार मरता रहता है। जैसे घर पहुंचा पत्नी एक बार कर्कशा नारी, अगर कर्कशा नारी मिल गई तो वह मृतक के समान माना जाता है। इसलिए पत्नी एक मृत लोग का उत्तम सुख बताया गया है। नहीं, हमारा दिमाग ये नहीं है, ये बाटल लेके आया है, ढूंढ रहा है, वही मैं देख रही हूँ। सॉरी, चलो उनको अभी हम बताते हैं। व्यक्ति को करना क्या चाहिए वो देख लीजिए। दिमाग लग रहा है। हाँ तो
जब रात में सो के पहले तो मैं आपको सोने से ही बताता हूँ, जिस व्यक्ति को स्वस्थ रहना है और बहुत लंबी उम्र जीना हो तो उसके लिए बताया गया है कि व्यक्ति को शाम में जल्दी सो जाना चाहिए। ये प्रयास करो कि शाम को बहुत जल्दी यथाशीघ्र मतलब रात के दूसरे पहर तक सो जाना चाहिए व्यक्ति को। पहला पहर माना गया है शाम 6 से 9 का, तो 9-10 के बाद व्यक्ति को सो जाना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त की बेला में जो भी प्राणी जगता है वह जल्दी से बुढ़ापा उसके शरीर में नहीं आता, वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसमें उसी प्रकार की शारीरिक क्षमता बनी रहती है जो ब्रह्म मुहूर्त की बेला में प्रातःकाल जगता है। जब जगो तो कम से कम जी भर के व्यक्ति पानी पियो। जो मुँह में लार बनती है, हमको ट्रेनिंग में जो बताया गया वो बता रहे हैं, जो लार बनती है उसे आप पानी के साथ पी जाइए, वो बहुत उत्तम लावा है। एक मिनट इस बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। जो लार बनती है उसको कुछ लोग कहते हैं कि नहीं निगलना चाहिए, आप कहते हो पी जाना चाहिए, ऐसा क्यों? लार ही है जो हमारे भोजन को पकाने में पूर्णतया सहायक होती है। जो व्यक्ति बहुत पान मसाला खाते हैं, बार बार सूखने की आदत हो जाती है, उनका लीवर डैमेज हो जाता है, उनकी खाना पचाने की शक्ति खत्म हो जाती है। इसीलिए लोग तम्बाकू ये गुटखा नहीं खाते हैं। लार जो चीज़ के द्वारा लार प्राप्त होती है। अब आप अध्यात्म बताने लगे तो आप कहोगे यहाँ पर एक अमृत कुंड होता है जिसकी कुंडली गले में यहाँ नीचे लटकी होती है। अगर प्राणी अब वो लंबा हो जाए, उधर आप नहीं जाइए, तो सुबह उठे पानी पिए, जी भर के पानी पीने के बाद कम से कम महापुरुषों की बात कहें कम से कम 200 मीटर तक उसको टहलना चाहिए, तेजी से टहलिए। टहलने के बाद आप तुरंत आपको फ्रट लगाएगी, कभी आपको ये करना ही नहीं पड़ेगा मुझे फ्रट नहीं होता है। आप जी भर के पानी पिए, 200 मीटर टहलिए, आपको तुरंत फ्रट होगा, पेट साफ होगा। जब पेट साफ होगा तो आपकी बीमारी खत्म होगी। आप इसके बाद आइए व्रत मंजन करिए, फिर कम से कम 30 मिनट व्यक्ति को व्यायाम करना चाहिए। 30 मिनट कम से कम। क्यों व्यायाम करना चाहिए? जैसे इस शरीर को पालने के लिए भोजन बहुत जरूरी है, भोजन के बिना शरीर चल नहीं सकता है। उसी प्रकार इस काया को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। तो मनुष्य के जीवन की मूलभूत आवश्यकता भोजन है, उसी प्रकार इस शरीर का भोजन क्या है? व्यायाम। अगर आप व्यायाम करेंगे, आधा घंटे नित्य व्यायाम करिए, फिर स्नान करिए, 5-10 जिसके पास समय नहीं है उनकी बात हो रही है आधा घंटा की, जिनके पास समय है वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। भैया एक चीज़ भैया पूछे हैं तो बता दें, व्यायाम का मतलब ये नहीं होता। कुछ लड़के आधा घंटे पढ़ते हैं और बड़ी बड़ी परीक्षाएं पास कर देते हैं। कुछ लड़के रात दिन पढ़ते हैं और एक भी परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं। उसका कारण ये नहीं है कि आप निरंतर व्यायाम करते रहो, लेकिन व्यायाम मतलब व्यायाम जितनी देर तक करिए, पढ़िए जितनी देर तक ईमानदारी से। व्यायाम अगर आपको 30 मिनट करना तो इतना फास्ट व्यायाम करो कि आपकी सांस तेज चलने लगे। ये मतलब आपकी श्वास तेज चले और आपको पसीना आ जाए। अगर आपको पसीना नहीं आया, आपकी श्वास तेज नहीं चली, आपको थकान महसूस नहीं हुई, तो आपने व्यायाम नहीं किया। 2 कदम चले फिर बैठ गए, ये व्यायाम नहीं है। तो आप पूरा दिन करते रहिए, कोई फायदा नहीं। चाहे 5 मिनट करिए, 10 मिनट करिए, लेकिन शरीर को थका दीजिए, पसीना आ जाएगा। आधा घंटा पड़े आपने पूरी में आधी घड़ी आधी और पुनिया एकदम थोड़ा। ये बात कौन सी है भैया? हम भी तो करते हैं, जब पसीना नहीं आता तो आ जाए। पसीने की बात, पसीना आएगा क्यों नहीं? पसीने वाली बात ही क्यों रखते हैं आप? पसीना आना बहुत जरूरी है। तो जिससे नहीं आता वो क्या करे? वो क्या करे? पानी डाले सर से। मनुष्य के शरीर में असंख्य छिद्र होते हैं, पूरे शरीर में छिद्र ही छिद्र हैं। जब हम किसी साबुन या केमिकल युक्त साबुन या इत्र से स्नान करते हैं तो वह हमारे छिद्रों में जमा हो जाता है। जब जमा हो जाता है तो शरीर का जो हमारे गंदा मल है, पानी है, वो हमारे शरीर से निकल नहीं पाता। पूरे शरीर में जल ही जल है। पानी पानी शरीर में कुछ है क्या? हाल मात्र शरीर में कुछ भी नहीं है। जब हम व्यायाम करते हैं तो पसीने के माध्यम से बाहर आता है और वो हमारे खुराक खुल जाते हैं। जिस व्यक्ति को पसीना आता होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, प्लीज ध्यान से सुनिए। जिस व्यक्ति को पसीना आता होगा भैया, वह कभी बीमार नहीं पड़ सकता। पहली बात। उसे शुगर के बारे में बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा है कि किसी को पसीना है शुगर हो ही नहीं सकता, लिख के दे रहे हैं। अगर आप अपने शरीर से पसीना निकाल दो, लोग कहते हैं शुगर हो गया, ठीक नहीं हो रहा, लाखों दवाई खा रहे हैं, कुछ न करिए आप। थोड़ी सी बात, हम लोग टाइम नहीं दे पाते हैं। दरअसल मैं ड्यूटी करके आया हूँ, अभी नहाऊंगा, फिर मेरी 12 घंटे ड्यूटी है 112 में। भैया तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमें ट्रेनिंग में बताएगा, हमारे उस्ताद, हमारे जो मेजर थे,
आज जो उनका नाम याद है श्री मुन्ना सिंह मेजर, वो कहते थे कि व्यक्ति 1 महीना ट्रेनिंग कर ले तो 1 साल उसका जीवन बढ़ जाएगा। लिख के दे रहा हूँ, 1 महीना ईमानदारी का ट्रेनिंग कर ले, व्यायाम कर ले, 1 महीना जीवन बढ़ जाएगा। चेहरे में चमक बनी रहेगी। उम्र 60 की होगी लेकिन 35 की चमक पाई जाएगी। आप व्यायाम करिए, ब्रह्म मुहूर्त की बेला में जगिए। बहुत खाने वाला व्यक्ति चमकदार नहीं होता, बहुत खाने वाला व्यक्ति स्वस्थ नहीं होता। शरीर को जितनी आवश्यकता है, आप ब्रह्म मुहूर्त की बेला में जगिए। जितना शरीर को आहार की जरूरत उतना आहार लीजिए, व्यायाम करिए और भगवान के सामने 5 मिनट उस नारायण का शुक्रिया अदा करिए कि बड़ी कृपा किया, ऐसा शरीर दिया, हमें पागल नहीं बनाया, हमें कोढ़ी नहीं बनाया, हमें अपंग नहीं बनाया, कैसा निर्मल काया दिया। इसके लिए आपको भगवान कोट कोट धन्यवाद। आप जो चाहोगे प्राप्त कर सकते हो, जो चाहोगे मिल जाएगा। जय श्री। तो ये थी आपके स्वास्थ्य को लेके ढेर सारी बातचीत और आपको जो जानकारी दी गई है, प्लीज़ आप लोग उस पर ध्यान दीजिए और अपने आप को स्वस्थ और हाँ देती हूँ तो स्वस्थ रखिए और मस्त रहिए और हमेशा फिट रहिए। तो मिलते हैं आपसे। मेरा 1 कुंटल वेट है। इनका हाँ वेट जान लीजिए कितना है। मेरा 1 कुंटल वजन है, 1 कुंटल। आज भी मैं 5 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ और दौड़ने लगूँ, धीरे से दौड़ूँ तो 10-10 किलोमीटर दौड़ कर सकता हूँ। आज भी 1 कुंटल व्यायाम वेट है और मैं कुछ व्यायाम कर लेता हूँ जितना मुझे, बस समय नहीं मिलता, इस कारण हमारा शरीर ऐसा हो गया है तो पेट को खाएगी। तो आप व्यायाम इतना ये पारिवारिक लक्षण भी होते हैं हमारे घर में, सब ठीक ही है, मतलब ठीक है नहीं, बहुत ठीक ही है। तो ये पारिवारिक लक्षण भी होते हैं कुछ, मेरा मानना है ऐसा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।